हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी को हम लोग को प्राप्त कुछ ऐसे नहीं हुआ। हमारे पुरखों ने इसके लिए संघर्ष किया है और सबसे पहले मैं बापू का नाम लूँगा। महात्मा गांधी के संघर्षों के कारण हमारा मुल्क और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के कारण और कितने फांसी के फंदे को चूमे और कई लोगों ने जेल काटा और कितने लोगों ने अंग्रेजों के दमन से हमारा मुल्क जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और साथ ही साथ हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो और जो हमारे जो नुमाइंदे लोग बने और उन्होंने इस मुल्क के साथ वादा किया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद बना और कहा गया सबको जो है पैरों में चप्पल होगा, सबको रोटी मिलेगा, सबको हक सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जीने का अवसर प्राप्त होगा और सबके हाथों में रोजगार मिलेगा। आज़ादी का मायने हम लोग को समझना होगा। ये आज़ादी हम लोग को आज़ादी प्राप्त होने भर से नहीं रह गया है, इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ तो आर्थिक आज़ादी हमें मिलना चाहिए था। आर्थिक आज़ादी कहने का तात्पर्य है सबको जो है रोटी का व्यवस्था हो, सबको जो है उसके साथ साथ सामाजिक आज़ादी जो है किसी भी जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी पर जो है टिप्पणी नहीं करना है। और जो है कि हम लोग आज़ादी का मकसद ये भी था। उसके बाद हमें था राजनीतिक आज़ादी, पॉलिटिकल आज़ादी, जो है कि पॉलिटिकल आज़ादी आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक रानी चुनाव लड़ती है तो वहाँ की नौकरानी भी पार्लियामेंट पहुँचती है। बिहार का फूलन देवी या गया के भगवतिया देवी हो या इंदिरा गांधी हो या जो अभी प्रियंका गांधी है या जो स्मृति ईरानी है, तमाम लोग पहुँचे। लेकिन भारत का जो लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे मूल्य थे, उनके ताकत से जो है एक जो है मिट्टी चुनने वाले, पत्थर तोड़ने वाली महिला भी पार्लियामेंट पहुंची है। लेकिन आज हम लोग की स्थिति क्या है? आज हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं। हमको आज समय जो है कि मूल्यांकन करने का भी है कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। क्या हम जो है अन्य देशों की तुलना करना चाहिए? कुछ लोग जो है कि अपने से कमजोर देशों से तुलना करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि सदैव जो है उगते हुए सूरज की तरफ देखना चाहिए। चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क हो कितना प्रोग्रेस कर गया है, चाहे अमेरिका हो, आज उसके साथ हम कहाँ खड़े हैं। हम लोग आज इस आज़ादी को बचाने के लिए संकल्पित होना है। आपसी भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करना है और समाज में दबा कुचला समाज का कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं का सम्मान करना है, उसकी रक्षा करना है। और आज़ादी उस दिन हमें मुकम्मल प्राप्त होगा जिस दिन सुनसान सड़क पे कोई महिला रात को अकेले भ्रमण कर लेगी। असली आज़ादी हमें उस दिन प्राप्त होगी। आज हम फिर से अपने पुरखों को याद करते हैं और जो उनकी कुर्बानियां हैं वो हमें एक दिशा देती है संकल्पित होने के लिए। क्योंकि बाहरी ताकतों से जिस प्रकार हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और हमारे लिए बचाने के लिए और हमारे पास जो है कि सबसे बड़ा चुनौती है कि हम अपने आज़ादी को बचाएं और जो है कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, देश का नौजवान नौकरी पाए, समाज से मुफलिसी, गरीबी, बेकारी जो है सारा चीज़ खत्म होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय भारत।